बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि मसाजिद में और बच्चों के साथ होने वाली जिनसी ज़्यादतियाँ जो इस्लाम के अंदर दीन की आड़ में की जा रही हैं। ये क्या चीज़ें हैं? आज हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं, इनमें एक कारी साहब मौजूद हैं जो एक बच्ची को कुरान पढ़ा रहे हैं। गौर से देखने पे आपको ये वीडियो में कुछ ऐसा महसूस होगा कि इस वीडियो के अंदर एक बच्ची जो कि कुरान पढ़ रही है, और अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी इसकी आवाज़ ऐड कर दूं तो आपको ये आवाज़ भी सुनाई देगी कि ये बच्ची क्या कर रही है। ये बच्ची कुरान पढ़ रही है और इसके साथ एक कारी कुरान बैठा हुआ है जो इसको कुरान की सबक और दर्स दे रहा है। वैसे तो इस्लाम एक बहुत मोहब्बत और अमन पसंदी का दीन है, मगर इसके अंदर छुपी काली भेड़ें और इनके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो दीन की आड़ में अपनी राय को मुकद्दम जानते हुए दीन में मिलावट करते हैं और एक ऐसी इस्लाम की इमेज पेश करते हैं जिनको जाहल और गुमराह लोग उन लोगों की बातों को और उन लोगों की हरकत को देखते हुए पूरे दीन को टारगेट और निशाना बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हर मज़हब में पाया जाता है। अगर आप हिंदू मज़हब की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर भी यही चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी, क्योंकि जो पढ़े लिखे और बाज़ ऐसे हिंदू हैं जिनका कहना है कि ऊपर वाला तो सिर्फ एक ही है, लेकिन ये जो मूर्तियाँ हैं जो नीचे बनाई गई है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मगर फिर भी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा की जाती है। इसी तरह आप दूसरे धर्म में भी चले जाएं तो वो ऊपर वालों की तरफ आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाले के नाम पर कोई ना कोई इशारा ज़रूर मिल जाता है। यहूदी मज़हब और क्रिश्चियनिटी मज़हब में तो ये वाज़ेह है क्योंकि वो मुसलमानों ही की तरह होता है, और उसके अंदर सिर्फ अम्बिया का इख्तलाफ और इबादत का इख्तलाफ है, क्योंकि वो साबका उम्मतों में अंदर जो अम्बिया इकराम गुजरे हैं वो उनके ज़रिए से उन्हीं की दर्स को लेकर चलते हैं। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आने वाले वक्त के साथ साथ अल्लाह ने बाद में भेजे हुए अम्बिया के ज़रिए उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया, और बाज़ उन्हीं के अंदर भी ऐसी चीज़ें पाई जाती थी कि उनके उलमा ने उनके दीन में मिलावट कर दी। खैर, हम वीडियो की तरफ आते हैं तो ये वीडियो दिखाई देने में तो पाकिस्तान की लगती है, मगर अगर आप इसके अंदर तवज्जो तलब गौर देखें कि मौलवी साहब एक बच्ची के साथ क्या कर रहे हैं। मौलवी साहब एक बच्ची को कुरान करीम की तालीम दे रहे हैं। ऐसा हर घर में और हर मस्जिद में तो ऐसा होता नहीं है, मगर बाज़ ये काली छुपी भेड़ें दीन की आड़ में ऐसी घनौनी और गंदी हरकतें करती हैं कि जिसका कोई सानी नहीं है। इन उलमा को अगर आप मुहर्रमुल हराम में देखेंगे तो ये आपको शिया पर भौंकते नज़र आएंगे, बकवासें करते नज़र आएंगे। इनके पालतू जो सोशल मीडिया पर आते हैं उन्होंने 1400 साल के बाद से लेकर वाक़या करबला से बाद से लेकर शिया को इसलिए टारगेट किया क्योंकि वो इनके करतूतों और जिनको ये अपना हीरो बनाकर पेश करते थे वो असल में गद्दार थे दीन के, और वो कातलीन अहले बैत में भी शामिल थे। खैर, आज हम आपकर देखते हैं तो ये लोग मजाक बनाते हैं आज़ादारी की आड़ में, कि कहते हैं कि जी ये जो शिया है शाम गरीबा की रात को ये करते हैं। इन लोगों को ये चीज़ें तो नज़र आती हैं कि शाम गरीबा की रात ये होता है, इन लोगों को ये चीज़ें नहीं नज़र आती। अब इनके काले करतूतों की तो वीडियो पड़ी है सोशल मीडिया पे, क्या किसी के पास शाम गरीबा की रात कोई बुरा फेल होने की वीडियो पड़ी? इतनी चीज़ें होती हैं। ये सुन्नियों के बच्चे, इनके बड़े वहाँ पर ज़रूर आते हैं। हो नहीं सकता कि ये बेगैरत लोग वहाँ पर आए ना। आखिर इन्होंने बचपन से ये गंद वगैरह देखा है, तो ये फिर आकर वीडियो क्यों नहीं बनाते उस टाइम पर? उसकी वजह ये है कि इन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इसकी सारी एक ही वजह है, बुग़्ज़ अहले बैत। इसकी एक ही वजह है, बुग़्ज़ शिया। अब ये बच्ची को बंदा कुरान पढ़ा रहा है और आप देखें ये क्या फेल अंजाम दे रहा है। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो एक कारी है और वो कारी अपनी चादर के नीचे से बच्ची के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है ये आप खुद दे सकते हैं। मैं बता भी नहीं सकता कि ये कितने गंदे लोग हैं। ये लोग मुहर्रमुल हराम में बकवास करते हैं कि इनके यहाँ ज़िना होता है, ये मुता की पैदावार है, ये है वो है। अपनी ही किताबों में मुता की हदीसें इनके यहाँ मौजूद है, मगर ये कहते हैं ये ज़िना है। क्या अल्लाह के नबी ने एक दौर में इस ज़िना को जायज़ करार दिया था? अगर ये मुता है फिर ये वहां से भागते कहते जी शियों के यहाँ जो मुता है वो हराम है, अल्लाह के नबी वाला हराम है। तो बेगैर तो फिर शियों वाला मुता कहो ना, ये तो ना को मुता हराम है। साथ में लोगों को ये भी बताओ कि सहाबा और उनके बच्चे बच्चियां भी ये मुता करती रही हैं। तो दीन की आड़ में ये लोग अपने झूठे मजहब को, झूठे फिरके को बचाने के लिए
वैसे तो ये मजहबी कहलवाते हैं, एक दूसरे के पीछे ये नमाज पढ़ने के कायल नहीं है। देवबंदियों के नज़दीक बरेलवी मुशरक हैं, देवबंदियों के नज़दीक वहाबी गुस्ताख हैं, वहाबियों के नज़दीक ये दोनों बिद्दती और मुशरक हैं। एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते, एक दूसरे के पीछे इनका दीन नहीं जचता, और ये लोग शियों के ऊपर बकवास करते हैं, जबकि ये आपस में मुसलमान नहीं है। जब ये शियों पर बकवास करते हैं तो ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इनकी बदजुबानियाँ बेगैरतियाँ सब इकट्ठी हो जाती है। मगर ये छोटी सी बच्ची के साथ ये क्या किया जा रहा है दीन के नाम में, अब किसी बंदे को ये गुस्ताखी नहीं नजर आएगी। ना उन लंगड़े शैतान के टोले तहरीक लब्बैक वालों को ये गुस्ताखी नजर आएगी, ना इब्तिशाम लाई ज़हीर को ये गुस्ताखी नजर आएगी, ना तारक मसूद को ये नजर आएगा, कुछ भी इनको नहीं नजर आएगा। इनकी जुर्रत ही नहीं है, क्योंकि ये सब अपने मस्जिदों और मदरसों में ऐसे गंद करते आए हैं। अगर ये किसी के ऊपर पर्दा डालेंगे, कल वो इनको नंगा करेंगे। तो ये है इनकी असली हकीकत, जिससे ये कभी बच नहीं सकते। दूसरी बात, अब ये शख्स जो काम कर रहा है, बच्ची कुरान पढ़ रही है और वो ये जो गंदा बदफीली टाइप का कर रहा है, क्या आप इसे डिफेंड कर सकते हैं? मैंने अक्सर इस वीडियो के नीचे कई लोगों को ये कहते देखा है कि ये तो एक जस्ट गुनाह है, अल्लाह चाहे तो इसे माफ़ कर दे। तो भाई, जो बाज़ारों में तुम लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हो कि ये गुस्ताखियाँ करते हैं, कुरान जलाते हैं, तो भाई अल्लाह उनको भी माफ़ कर सकता है। ये अल्लाह के कलाम का और उस बंदे का मामला है, हुआ उसने किया है या नहीं किया, ये तो साबित करना एक बात की बात है। तुम लोगों की तब गुस्ताखियाँ कहा जाती है। अब ये कुरान की तौहीन नहीं है, अब ये दीन की तौहीन नहीं है। अब नहीं तुम्हें लगता कि अंग्रेज़ क्या सोचेंगे? ये गंदे कामों के बाद जो तुम ये दिखा रहे हो, ये बच्ची के साथ कर रहे हो, अब अंग्रेज़ नहीं सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है? वैसे तो शिया का मातम और आज़ादारी देखकर तुम लोगों को इस्लाम की बड़ी फिक्र होती है कि अंग्रेज़ क्या सोचेंगे, अंग्रेज़ क्या कहेंगे, ये गंदगी देख के क्या कहेंगे, तब अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा। तुम लोगों को अपने ज़हन के मुताबिक उनका दीन और उनका इस्लाम और उनका मज़हब जज करते हो, जब अपनी बारी आती है तो ये नजास्तें करते हो और फिर उस पर पर्दे डालते हो। ये शाम गरीबा की रात को जो तुम लोगों को ज़िना लगता है ना, तुम अपने घरों में अपनी बच्चियों के साथ मदरसों में ये हरकतें कर रहे हो, तुम लोगों को ज़र्रा बराबर शर्म नहीं आती। इतने तुम बेगैरत लोग हो कि दूसरों के मज़हब को टारगेट करने के लिए, नीचे करने के लिए, कि जब कहते हो कि शाम गरीबा की रात ये होता है, ये क्या हो रहा है? कोई है? कमेंट में बताए ना कोई बेशरम। अगर इसको कोई दिफा करने वाला कोई बेशरम है ना तो बताए। आप लोग वो कहते हो कि जी वो मुता होता है, भाई मुता तो सहाबा कराम और अस्मा बिनते अबी बकर करवाती थी, आपकी किताबों में लिखा है। आप लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि मुता तो आपके घर से स्टार्ट हुआ है, ये आपके घर की किस्म है, आपके पहले खलीफा और उसकी बच्ची ने किया है ये, इसके अलावा दीगर सहाबा ने किया है, ये खैबर के मौका पर भी था। अब मैं ज़्यादा डिटेल बताऊंगा ना तो आप लोग ना बेगैरतों की तरह शर्मिंदा हो जाएंगे, मगर आपको गैरत तो आनी नहीं है। असल में अब ये देखें वीडियो कि जिसमें ये बेगैरती और बेशर्मी है, लेकिन मजाल है कि कोई भी नहीं बंदा बोलेगा, आप किसी को भी ये गुस्ताखी नहीं नज़र आएगी। ये तो एक वीडियो है, इसके अलावा मैं मज़ीद वीडियो आपको दिखाऊंगा कि इनके मज़हब में क्या क्या गंदगी होती है। ये मौलवी, ये बच्ची और सामने पड़ा कुरान। क्या अब कोई बताएगा कुरान की कोई अहमियत है तो नहीं है? बताओ ना। अब तुम लोगों को शर्म क्यों नहीं आती ये चीजें करते? अब कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई फतवा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा आपके मुल्क में। अब बताओ, जहाँ पे लोगों की जान की कीमत जरा भी नहीं है, किसी पे भी गुस्ताखी का, तौहीन रसालत का, कुरान की का फतवा लगाते हो, अब शर्म नहीं आती? लोगों को गुमराह करते हो, जी कुरान जल गया, कुरान जल गया। फिर एक तरफ कहते हो कि जी कुरान की हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया है, तो क्या अल्लाह ईसाइयों से जब वो कुरान जलाते हैं तो उसका जिम्मा नहीं लेता अल्लाह तब? अब ये बच्ची जब कुरान पढ़ रही है और मौलवी गंदगी कर रहा है, तो अल्लाह ने ये कुरान की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया? आयतों को अपनी मतलब की तरफ, अपने मजहब और फिरके की तरफ मोड़ मोड़ के बयान करते हो और फिर उसका दिफा करते हो बेशर्मो। अभी इस बच्ची के साथ जो किया जा रहा है, ये बच्ची छोटी उम्र में ये क्या करेगी आगे जाकर? आप लोगों को हिया नहीं आती? अब ये क्या है? ये मुते नहीं है तुम्हारी मसाजिद के मुते बेगैरतों? और ये मौलवी, ये जो आएंगे अब सिपा साहबा के दफा करने वाले बेशरम बेगैरत, जो नीचे कमेंट में करते हैं शिया इसकी पैदावार है, उसकी पैदावार है, ये क्या है? बेगैरतों, तुम लोगों को हिया नहीं है? डूब के मर जाओ बेशर्मो। ये तुम्हारा गंदा मजहब है। और लोगों को कहते हो कि ये जी आज़ादारी देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये होगा तो वो क्या कहेंगे, ये अंग्रेज क्या कहेंगे। अब तुम्हारी ये वीडियो गंदगी देखेंगे तो अंग्रेज क्या कहेंगे?
ان کو تو پہلے بات پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ ہولی بک ہے. بے شرمو, یہ ہولی بک کی توہین ہو رہی ہے, قرآن مقدس کی توہین ہو رہی ہے. سمجھ لگی؟ اب نہیں تم لوگوں کو نظر آئے گا کہ انگریز کیا سوچیں گے. یہ ہے تمہاری حقیقت اور اصلیت, جس سے تم کبھی بھی نہیں چھپ سکتے. یہ ہو تم لوگ, اصل میں تم یہ لوگ ہو, اور دین کی آڑ میں چھپے ہوئے درندے ہو تم لوگ, بے شرمو, بے غیرتو. اب اگر کسی غیرت مند میں ہمت ہے نا تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا.